कि आपको भी पता है कि अभी इंडिगो के इश्यूज़ हुए हैं फ़्लाइट्स के और कैंसिल हुई हैं, तो इस वजह से दूसरी जो फ़्लाइट्स हैं, दूसरी कंपनियाँ जो हैं, उनकी फ़्लाइट्स के रेट्स अचानक बहुत से बढ़ गए हैं। 38-38 हज़ार तक के उनके रेट चले गए हैं। बस इसी को मैं आपको बताना चाहूँगा इस टॉपिक पे। एक छोटी सी बात आपको बतानी है कि प्राइवेट जो होता है ना एंटिटी, यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं, वो हमेशा प्रॉफिट के लिए होते हैं, वेलफेयर के लिए नहीं होते। वो हमेशा आपदा में अवसर तलाशते हैं। वो कभी भी डिजास्टर होगा तो उसमें वो अपना प्रॉफिट देखेगा। तो प्राइवेट सेक्टर हमेशा यही करता है। गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं, मान लो ट्राई हो गया, तो वो कभी प्राइवेट सेक्टर पर निगरानी रख ही नहीं सकती, वो उसे कंट्रोल में रख ही नहीं सकती। जैसा कि आप देख सकते हो कि जियो जो पहले कभी फ्री था, उसके हर साल रेट 10% के लगभग, शायद इतना ही रेट है, बढ़ा दिए जा रहे हैं। अब जो 555 में जो होता था वो 666 हुआ, 666 के बाद 888 के लगभग ऐसा कुछ हुआ, इसके बाद अब वो 1000 के लगभग पहुंच जाएगा इस साल रेट। तो प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस यानी ट्राई एग्जाम्पल नहीं कंट्रोल कर सकती। जैसे एयरलाइंस के सेक्टर की बात करें तो डीजीसीए खाली नियम निकाल देता है, उसे इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता। इसका फेलियर इसलिए है क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज जो होती हैं, प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं, वो पार्टीज़ को फंड देते हैं, मिनिस्टर को फंड्स देते हैं, वो पैसा देते हैं, तो इसलिए वो इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट से नहीं करा सकते, क्योंकि गवर्नमेंट को चलाने वाले ही वो लोग हैं। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है। तो आप सोचो कि किसी चीज़ को प्राइवेट कर दो, तो नहीं भाई, प्राइवेट तो कोई चीज़ का सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। आप अगर गवर्नमेंट ऑफिस को, गवर्नमेंट सेक्टर को ही लायबल ठहराना सीखिए, उनको ही उत्तरदायित्व बनाइए, विरोध कीजिए। ऐसे ही आप गवर्नमेंट सेक्टर को सुधार सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर ही है जो आपके वेलफेयर के लिए है। अगर आप उसको कुछ नहीं बोलोगे तो प्राइवेट वाले को भी यही होगा, प्राइवेट वाले भी आपके भलाई के लिए नहीं बैठे हैं। इसमें मेन डिफरेंस ये है कि प्राइवेट में जब कोई आपदा आती है तो प्राइवेट में जो पैसा होता है वो उसके ओनर के पास जाता है, कुछ मुट्ठी और लोगों के पास जाता है, वो रिच होते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट में होता है, जो आपदा आती है तो वो पैसा जो है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि उसमें पब्लिक को बेनिफिट होता है। बहुत ही मेजर डिफरेंस है, आप समझ लीजिए इस चीज़ को। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से परेशान है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से परेशान है, ऑब्वियसली बात है, बहुत गंदी स्थिति है, स्कूल्स की बहुत गंदी स्थिति है, तो आप गवर्नमेंट को फोर्स कीजिए कि भाई उसे सुधारो। वहाँ का लोकल एमपी एमएलए उसे बोलो कि उसे सुधारो, भाई ये क्या नाटक है। आप अगर ये सोचो कि प्राइवेट कर दो, तो स्कूल की स्थिति आपको प्राइवेट की पता है, कितने महंगी, नर्सरी तक की फीस कितनी महंगी है, तो आप तो पढ़ा लोगे, बाकी जनता कैसे पढ़ाएगी। और आपको अपने नए अधिकारों के बारे में नहीं पता, इसलिए गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स खराब हैं, और इसी की वजह से प्राइवेट वाले भी आपका दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि आपको अपने अधिकार ही नहीं पता। बस आप पढ़े जा रहे हो, और बिना पढ़े और पढ़े लिखे में कोई अंतर नहीं, क्योंकि उसे अधिकार के बारे में नहीं पता। ये गवर्नमेंट पब्लिक के कंट्रोल में नहीं है, बिजनेसमैन और प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में है। यानी कि आप समझ सकते हो, हम पर प्राइवेट कंपनियां राज कर रही हैं और हमें पता भी नहीं।